या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्ताव्रता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेषजाड्यापहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है आपसे इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कृपया। नवरात्रि में नव देवियों की पूजा की जाती है। हम लोग क्रमशः उसकी कथा पूजा विधि आपको बता रहे हैं। तो आज माँ कालरात्रि एवं माँ महागौरी की पूजा की विधि और कथा हम सुना रहे हैं। ये सप्तमी और अष्टमी की इनकी पूजा की जाती है। माँ की शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन यानी सप्तमी को माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा अत्यंत ही फलदायी बताई गई है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भूत प्रेत बाधाएं खत्म होती हैं और कहते हैं कि माँ से तो काल भी डरता है। तो जो भक्त पूजा करते हैं उनको असमय मृत्यु का भय नहीं रहता और काल उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। माँ कालरात्रि की पूजा विधि इस प्रकार है और सात्विक और तांत्रिक दो तरह से इनकी पूजा होती है माँ कालरात्रि की। इसलिए माँ के भक्त जो हैं कालरात्रि की पूजा ब्रह्म मुहूर्त और तांत्रिक जो है उनकी पूजा आधी रात में करते हैं, अर्धरात्रि के बाद करते हैं। शास्त्रों में माँ की पूजा को अत्यंत ही शुभ फलदायी माना गया है। नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है इनकी पूजा। इस दिन साधक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि माँ कालरात्रि की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। इसके अलावा तांत्रिक माँ कालरात्रि की पूजा आधी रात को करते हैं। जैसा हम बताएं, एक साफ चौकी लें और उस पर गंगा जल छिड़क करके उसे पवित्र कर लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा दें, वस्त्र बिछा दें। और माँ कालरात्रि की मूर्ति हो तो मूर्ति, और मूर्ति नहीं है तो चित्र वहाँ स्थापित कर दें और साथ ही कलश की भी स्थापना कर लें। इसके बाद माँ कालरात्रि को कुमकुम, लाल पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। माला के रूप में माँ को नींबुओं की माला पहनाते हैं और उनके आगे तेल का दीपक जलाकर उनका विधिवत पूजन करें। और यह सभी चीजें अर्पित करने के बाद हाथ में फूल लें और माँ कालरात्रि के मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि देव्यै नमः। क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं रूं रूं क्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं हुं हुं स्वाहा। इस मंत्र को जाप करें। ये माँ कालरात्रि का मंत्र है। इसके बाद माँ कालरात्रि की कथा पढ़ें या सुने। माँ की कथा पढ़ने के बाद उनकी कपूर से आरती उतारें और आरती उतारने के बाद उन्हें गुड़ के प्रसाद का भोग लगाएं। कहते हैं माँ को गुड़ बहुत प्रिय है। इसके बाद माँ से क्षमा याचना करें। सभी हर एक पूजा के बाद क्षमा याचना जरूर करें। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजन च न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। ऐसा कह के उनसे क्षमा मांग लें। कुछ भी भूल चूक हो सकती है पूजा के उसमें, तो माँ क्षमा कर देगी। अंत में माँ को प्रसाद के रूप में चढ़ाया गुड़ है जो है वो गाय को खिला दें और उसमें से जो बच जाए उसको उस गुड़ को परिवार में प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें। महागौरी की पूजा। अब इसके बाद महागौरी की पूजा आती है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर लें, जैसा पहले बताए। इसके बाद माँ को सुहाग का सभी सामान अर्पित करना चाहिए। माँ को हलवा, चने और पूड़ी के प्रसाद का भोग लगाएं। दुर्गाष्टमी यानी कन्या पूजन भी इस दिन लोग कुछ करते हैं। जब माँ महागौरी ने कठोर तपस्या की थी तब माँ का रंग काला पड़ गया था। कहते हैं इसके बाद भगवान शिव ने माँ के पूरे शरीर को गंगा जल से स्नान कराया। इससे माँ को महागौरी का नाम मिला। नवरात्रि में अष्टमी के दिन होती है इनकी पूजा महागौरी की। इस दिन कन्या पूजन और कुछ लोग माँ को विदा भी कर देते हैं आज ही के दिन। अब कहीं कहीं नवमी को विदा होती हैं माँ, नवमी को ही कन्या पूजा भी कुछ लोग करते हैं। महागौरी अत्यंत ही करुणामयी और दयालु देवी हैं।
जो भी साधक माँ की सच्चे मन से आराधना करता है, माँ उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं। माँ को महागौरी के अलावा श्वेतांबर धरा और वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। माँ महागौरी का स्वरूप नवरात्र के 8वें दिन का है। माँ गौरी के नाम से पता चलता है कि इनका रूप रंग जो है वो गोरा है। देवी महागौरी को शंख चंद्र और कुंद के फूल की उपमा दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। माँ के वस्त्र और सभी आभूषण श्वेत रंग के होते हैं, इसलिए माँ महागौरी का एक नाम श्वेतांबर धरा भी है। माँ सिंह के साथ साथ बैल की भी सवारी करती हैं, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा कहकर भी पुकारा जाता है। माँ गौरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, भक्तों को अभय दान करने की मुद्रा में, तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल ग्रहण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण करती हैं माँ, और नीचे वाले हाथ जो है वो वर मुद्रा में है, वरदान देने की मुद्रा में। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। महागौरी की पूजा करने से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। माँ का विधि विधान से पूजन करने पर उनके भक्तों के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। देवी महागौरी की कृपा से असंभव से भी संभव कार्य भी संपन्न हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि की अष्टमी के दिन ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सदैव शुभ फल प्रदान करता है। माँ गौरी के पूजन से मनुष्य सत्य की ओर अग्रसर होता है और असत्य का त्याग करता है। महागौरी की कृपा से उनके साधकों के जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। ये महागौरी की पूजा का विधान है। और महागौरी का मंत्र जो है वो आप जान लें। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। माँ महागौरी को लेकर एक कथा है, शास्त्रों में दी गई है कि जिसके अनुसार एक जंगल में एक शेर काफी समय से भूखा था और वो भोजन की तलाश करता हुआ माँ गौरी के पास पहुंच गया, जहाँ वो तपस्या कर रही थी। वो शेर अत्यंत ही भूखा था और माँ को देखकर उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन वो वहीं बैठकर माँ की तपस्या खत्म होने की प्रतीक्षा करता रहा। जब माँ ने तपस्या के बाद अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक शेर बैठा हुआ, सिंह बैठा हुआ है, बड़ी दयनीय स्थिति में है। उस शेर को देखकर माँ को उस पर दया आई। माँ ने उन्हें अपनी सवारी के रूप में स्वीकार कर लिया। क्योंकि माँ के साथ साथ उस सिंह ने भी तपस्या की थी, इसलिए माँ महागौरी के वाहन के रूप में बैल के साथ साथ सिंह को भी गिना जाता है। महागौरी के मंत्र का मंत्र यह है, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदया या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये देवी की कथा है और ये है हमने 2 देवियों की इसका आज आपको पूजन की विधि बताई। एक रह गया सिद्धिदात्री रह गई, जिनकी कथा हम कल आपको सुनाएंगे। आज यहीं तक बस। जय जय दुर्गे, जय जय दुर्गे, जय जय दुर्गे, जय काल रात्रि की जय, महागौरी की जय।